उदाहरण 10 में है प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 2 का 1 को द्विघाती सूत्र से हल करना है। प्रश्नावली 4.1 का 2 का 1 नंबर का मैं क्वेश्चन यहाँ लिख चुका हूँ। इसमें क्या कहा है, क्योंकि हम लोगों ने 4.1 में इसको सिर्फ समीकरण बना करके छोड़ दिया था, हल नहीं किया था, है ना, क्योंकि वहां हल करने के लिए बोला नहीं गया था। तो कहता है एक आयताकार भूखंड, आयत के आकार का खेत, ठीक है, भूखंड मतलब खेत, जमीन का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, साथ में कहा है कि जो लंबाई है ना चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई कितना है हमें नहीं मालूम, हम यहां मान लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे किस विधि से बनाएंगे, द्विघाती सूत्र की सहायता से। द्विघाती सूत्र को हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, जो कि कल ही हम लोगों ने सीखा है ना। हल, यहां लिखेंगे माना कि, ठीक है, खेत की चौड़ाई मान लेते हैं वो x मीटर है। कितना है, x मीटर, ठीक है, फिलहाल x ही लेकर के छोड़ दिया। अब इस हिसाब से लंबाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई के दुगुने, तो चौड़ाई को हम दुगुना कर देंगे, चौड़ाई x है, x का दुगुना 2x है ना, से 1 अधिक, दुगुने से 1 और ज्यादा, तो ज्यादा मतलब 1 हम इसमें जोड़ देंगे। तो इतना मीटर ये हो गया हमारा लंबाई। क्लियर। खेत हमारा आयत के आकार का है, मतलब आयत है। हम जानते हैं आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार क्षेत्रफल हम लोग का 528 वर्ग मीटर दिया हुआ है, ठीक है। खेत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई को गुना करेंगे, तो लंबाई हमारा है 2x जोड़ 1 गुना, ब्रैकेट का मतलब गुना हो गया, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई हमारा x है, बराबर ये हमारा जो क्षेत्रफल है ये कितना दिया हुआ है, 528 वर्ग मीटर, 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। क्लियर। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ब्रैकेट तोड़ दो, 2x गुना x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x गुना x 2x स्क्वायर हो गया, जोड़ 1 गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। एक काम करो, इस 528 को इधर लेके आ जाओ एक बार में, तो 528 चूंकि जोड़ में है इस पार आके क्या हो जाएगा, घटा में हो जाएगा, 528 बराबर इधर कुछ नहीं बचा, मतलब शून्य बच गया, ठीक है। चूंकि हमको इसे द्विघाती सूत्र की सहायता से बनाना है, तो द्विघाती सूत्र आप लोग को बहुत अच्छी तरह से याद है। यहाँ हम लोग या ऐसे हाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख लो, यहाँ a कितना है, x स्क्वायर किसके साथ गुना हो रहा है, 2 के साथ, तो a हमारा 2 हो गया। b कितना है, ये x किसके साथ गुना हो रहा है, तो किसी के साथ नहीं, मतलब 1 के साथ तो गुना हो ही रहा है, यानी b हमारा 1 हो जाएगा। c की बात करेंगे तो c हमारा कितना है, घाटा में है ना, तो बोलेंगे घाटा 528 बन गया। अब हम सूत्र से लगाएंगे, द्विघाती सूत्र से, ठीक है, द्विघाती सूत्र से क्या, x का मान निकालेंगे। तो द्विघाती सूत्र में x बराबर क्या हो जाता है, चलो पहली बार हम लोग ये द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ सूत्र को लिख लेते हैं। आगे के उदाहरणों या जब हम प्रश्नावली 4.3 बनाएंगे तो उसमें हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, ठीक है, सीधा इसको देखेंगे और बैठा देंगे।
एक्स बराबर क्या हो जाता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, यही होता है। बस अब इसी को देख देख करके बैठाते चलो। घटा है घटा डालो, जोड़ घटा है जोड़ घटा डालो। ओहो बी है ना, बी की जगह हम 1 डालेंगे। उसके बाद रूट है, रूट लगाओ। बी है, बी हमारा 1 है, 1 स्क्वायर। घटा है घटा लिखो, 4 है 4 लिखो। ए है, ए हमारा 2 है, 2 लिखो। सी है, सी हमारा घटा 528 है, तो यहाँ लिखो घटा 528। ठीक है, बटा में 2 गुना ए हमारा 2 है। कितना इजी है, इजी नहीं है क्या, बहुत इजी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। घटा 1 रहने दो, जोड़ घटा रूट के अंदर आ जाएगा, 1 पर स्क्वायर 1 हो गया, ये घटा और ये घटा गुना होकर के जोड़ हो गया। ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, तो 8 का पहारा 8 बार पढ़ेंगे, 8 8 64 का 4 बच गया, 6 बच जाएगा। 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 22 का 2 हाथ में रहा 2। ठीक है, 8 5 40, 40 और 2 42, बटा में हो जाएगा 2 दूनी 4 हो गया। क्लियर, चूंकि अब यहाँ नहीं हटेगा तो इधर लिखते हैं। आगे क्या हो जाएगा, घटा 1 जोड़ घटा रूट के अंदर हो जाएगा, 1 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 42 25 हो जाएगा, बटा में 4। अब देखो इस 42 25 का वर्गमूल आप निकाल लो, निकल जाएगा वर्गमूल। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ऐसे याद होगा ना, एक होता है गुणनखंडन विधि से और ये हम लोग भाग विधि से क्या करते हैं, इधर से जोड़ा लगाते हैं। अब यहाँ पढ़ो, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, तो हम 7 से कम पढ़ेंगे 6 6 36, 6 का पहाड़ा यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, ऐसे निकालते हो ना, तो 6 6 36 हो जाएगा। घटाओगे 12 में से 6 गया 6, खत्म हो गया। अब इधर जोड़ना है, 6 और 6 12 हो जाएगा। उसके बाद ये 25 उतर जाएगा, नहीं हाँ कट गया, तो 5 का पहाड़ा में 25 5 125 होता है, तो सॉरी 125 5 है 625 होता है। 5 5 25 का 5 हाथ मेरा 2, 5 2 10, 2 12 का 2 हाथ मेरा 1, 5 का 5, 5 और 1 6, कितना आ गया 65। मतलब 4225 का जो वर्गमूल आया 65 आया। ठीक है, तो हम इसको ही लिखेंगे यहाँ, घटा 1 जोड़ घटा 65 बटा में 4। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसलिए x बराबर एक बार जो है प्लस में करेंगे, घटा 1 जोड़ 65 बटा 4, या x बराबर घटा 1 घटा 65 बराबर 4, एक बार जोड़ लेके दूसरी बार घटा लेके करेंगे। क्लियर, आया समझ में, तो यहां से निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 65 में से 1 चला जाएगा तो क्या बच जाएगा 64 बटा 4 हो जाएगा, 16 चौका 64, या ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ या लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं। ठीक है, घटा 65 और घटा 1 घटा 66 हो जाएगा बटा 4, इसको काटेंगे 66 हो गया ना, 65 और 1 66, तो ये हो जाएगा, ये घटा 33 बटा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 दूनी 4, 33 दूनी 66, यही हो जाएगा। अब देखो x हम लोग किसको माने हैं, चौड़ाई को। बोलो क्या खेत की चौड़ाई कभी भी माइनस में होगा, नहीं होगा, तो लिखेंगे चूंकि, ठीक है, खेत की चौड़ाई
ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है, अतः खेत की चौड़ाई, खेत की चौड़ाई जो है 16 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर? 16 मीटर। और लंबाई, लंबाई कितना हो जाएगा? चौड़ाई का दुगुना, तो 16 दूनी 32, 32 और 1 33 हो जाएगा, है ना? क्या ये हुआ ना? तो ये हो जाएगा 33 मीटर होगी। बस हो गया, खेत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना था, सो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। क्लियर? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।